है भक्त चरण दास जी जाएं, उड़ीसा में राजनीति करें, ज़्यादा अच्छा है। छत्तीसगढ़ की तासीर उनको मालूम नहीं है। छत्तीसगढ़ में कभी हिंदू मुस्लिम दंगे होते नहीं हैं। आज की तारीख में कांग्रेस के पास में छत्तीसगढ़ के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ के बारे में कहें ना, एक काम तो गिना दें पिछले 5 साल का कि हमने ये बड़ा काम किया है। रायपुर शहर में एक तो बात बता दें कि रायपुर शहर में ये काम हमने किया है। बीजेपी की सरकार ने 15 साल में छत्तीसगढ़ को, रायपुर को सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कोई थी तो रायपुर था, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कोई स्टेट था तो छत्तीसगढ़ था। आज वो छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य बना दिया है। रायपुर के साथ में सौतेला व्यवहार करते हुए राजधानी जहां पर मुख्यमंत्री सब मंत्री रहते हैं उसको गड्ढापुर बना दिया, उसको धूलपुर बना दिया, उसको चाकूपुर बना दिया है, उसको बलात्कारपुर बना दिया है। इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? बताएं एनआईटी किसके समय आई, बताएं आईआईटी किसके समय आई, बताएं एम्स किसके समय आई, बताएं एचएनएलयू किसके समय आई। अगर छत्तीसगढ़ को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, बताएं पीएससी घोटाला किसके समय आया? बताएं जरा, 20 लाख नौजवान अपने आप को हताश महसूस कर रहा है, उसका दोषी कौन है? माताओं बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, उसका दोषी कौन है? एक्सीडेंट में रोज मर रहे हैं, उसका दोषी कौन है? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसका दोषी कौन है? इसके बारे में बात करें ना। तो यहां आते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में बात नहीं करते। अडानी अरे अडानी को छत्तीसगढ़ से क्या लेने देना? तुम्हारे केंद्रीय नेतृत्व क्या इस लायक नहीं बचा है कि वो बात कर पाए? तो फिर ये जरा बताएं ना कि शराब का पैसा कहां जा रहा है, कोयले का पैसा कहां जा रहा है, डीएमएफ का पैसा कहां जा रहा है, महादेव ऐप का पैसा कहां जा रहा है, कैंपा का पैसा कहां जा रहा है, धान घोटाले का पैसा कहां जा रहा है? मैं तो ये कहूंगा कि अगर कांग्रेस को जिताएंगे तो छत्तीसगढ़िया का विकास नहीं होगा, एक परिवार का और कांग्रेस पार्टी का विकास होगा, और इसकी चिंता जनता को करनी चाहिए। ये बताने की जरूरत इसलिए आन पड़ रही है कि कांग्रेस ने हमेशा आजादी के बाद से विभाजनकारी रास्ता अपनाया है, देश को बांटने का काम किया है, देश को जोड़ने का काम नहीं किया है, और अभी भी वो अपनी तुच्छ राजनीति के लिए और देश को बांटने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, लोगों को जातियों में बांटती रही है, लोगों को धर्म में बांटती रही है, और जातिगत जनगणना से उनको छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान के विकास से कोई मतलब नहीं है, यहाँ की गरीबी से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के विकास के लिए, अगर प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी जाति का व्यक्ति हो उसको मिल रहे हैं। अगर आयुष्मान कार्ड का फायदा मिल रहा है तो जो गरीब हैं उनको फायदा मिल रहा है, किसी भी जाति का हो। अगर नल लग रहे हैं तो सब लोगों के घर में लग रहे हैं। तो इस देश की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो गरीबी है, और गरीबों का जीवन स्तर, क्योंकि कांग्रेस ने कभी पिछले 60 सालों में गरीबों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए काम नहीं किया। जब मोदी जी गरीबों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए काम कर रहे हैं तो इनको जातिगत जनगणना याद आ रही है। राज्य सरकार चला रही है और कांग्रेस बार बार कह रही है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है और हमारे युवाओं को खराब किया जा रहा है। जरा ये बताएं कि जब आंध्रा की सरकार ने ईडी को महादेव ऐप को सौंप दिया था तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्यों नहीं सौंपा? जो अपराधी आज दुबई में रहने की बात की जा रही है, क्या उस अपराधी को छत्तीसगढ़ की सरकार ने गिरफ्तार कर छोड़ दिया था? जरा ये कांग्रेस की सरकार को बताना चाहिए। और फिर महादेव ऐप के तार दुर्ग और भिलाई से ही क्यों जुड़े हुए हैं? जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, जहां से गृह मंत्री आते हैं, जहां से कृषि मंत्री आते हैं, जहां से इनके जल जीवन मिशन के मंत्री आते हैं, ईडी के तार, ईडी का छापा वहीं क्यों मारना पड़ता है? शराब का घोटाला वहीं से क्यों मिलता है? महादेव ऐप का घोटाला वहीं से क्यों मिलता है? कोयले का घोटाला वहीं से क्यों मिलता है? यह इस बात को साबित करता है कि सरकार के संरक्षण में पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम
छत्तीसगढ़ की आम जनता के पैसे में डकैती डालने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये भूपेश बघेल जी, कांग्रेस पार्टी और उनके गुर्गे कर रहे हैं। आज प्रमाणित किया है जय वीरू की जोड़ी को, और उन्होंने कहा है कि दोनों की सांठगांठ है इसलिए टिकट काटे गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी से भी पर्दे के पीछे से इनकी सांठगांठ। इसी से संबंधित एक सवाल ये भी है कि टिकट वितरण में जय वीरू की जोड़ी जो है ना फिर टूटती हुई नजर आई है। देखिए, ना जय है ना वीरू है, ये तो रंगे सियार हैं, और रंगे सियारों का आवरण जो है वो बाहर आ गया है कि ये खाली खाल ओढ़कर अपने आप को शो करते थे, अब पूरी जनता को दिखाई दे दिया ये गीदड़ और सियार है। देखिए, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की शिरोमणि है, भ्रष्टाचार की सरगना है, और ये तो सीनाजोरी करने वाले लोग हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, हजारों करोड़ के आरोप लग रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के लाखों नौजवानों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। पीएससी के भ्रष्टाचार के नाम से हमारा जो युवा है वो हताशा और निराशा में डूबा हुआ है। उनके माता पिता जमीन बेचकर, गहने बेचकर, पेट काटकर अपने बच्चों की कोचिंग कराते हैं और सपने देखते हैं कि मेरा बेटा डिप्टी कलेक्टर बनेगा, मेरी बेटी तहसीलदार बनेगी, कोई जेलर बनेगा, कोई आरआई बनेगा। सबके सपनों को चकनाचूर करने वाली और सिर्फ कांग्रेस का एटीएम बनकर सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, कांग्रेस के अध्यक्ष जी, उनको पैसा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया का मान मर्दन करने वाले और उनका शोषण करने वाले लोग कोई हैं तो एक कांग्रेस पार्टी के लोग। अभी तक कांग्रेस बीजेपी की टिकट वितरण के बाद जो छोटा मोटा कहीं विरोध हो रहा था उस पर खुशी जाहिर कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी तक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। अब जरा वो बताएं कि कांग्रेस में ये सब क्या हो रहा है। अभी काली मंदिर के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं, कल कांग्रेस भवन में कुछ लोग बैठे हुए थे। अब पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो आवरण है वो बाहर आ गया है। अब वो निर्वस्त्र हो गए हैं कि कांग्रेस में कितनी जूतम पैजार है, कांग्रेस में कितनी गुटबाजी है। और गुटबाजी कोई सोनिया जी का आदमी है, कोई राहुल जी का आदमी है, कोई प्रियंका जी का आदमी है, कोई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदमी है। तो कांग्रेस को असलियत अब पता चलेगी। और इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक हवा बनी है, और टिकट वितरण के बाद अब वो आंधी चलेगी और कांग्रेस के पंजे को उखाड़ कर फेंकेगी और कमल को खिलाएगी। चलो, धन्यवाद। हम आए हैं यहाँ सरकार के वरिष्ठ विधायक अब जी हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नेचुरल हमेशा पत्रकार मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और आज भी जो सामने चुनाव है उस चुनाव के संबंध में पत्रकारों ने चर्चा की, मैंने उसका जवाब। ये रामचंद्र राव जी को जो आपके अगेंस्ट उतारा गया है, इसको कुछ क्या? उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है, परंतु उनके प्रति आदर भी है कि उनको साथ में जो धोखा किया है और उनके साथ में जो अन्याय किया है कि उनको टिकट देने का वादा किया जांजगीर से, और 4 दिन पहले उनको कह दिया गया कि आप रायपुर से लड़ें, और मजबूरी में वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो चुनाव यहाँ से लड़ना नहीं चाहते।